गाइस, अगर आप सब भी घर में बैठे हैं तो आप सबको ई श्रम कार्ड जरूर ही बनवाना चाहिए। ई श्रम किन के लिए है और ये ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, या किसको किसको बनेगा ये कार्ड, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, जरूर इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही बैंक फाइनेंस के रिलेटेड और साथ में आप सबके रिलेटेड जो बेस्ट इंफॉर्मेशन रहता है वो लेके मैं आता रहता हूँ। तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ई श्रम कार्ड के बारे में। अगर आप सब नॉर्मल कोई काम करते रहते हैं, गांव घर में बहुत सारा अभी आज के डेट में बिजनेस चलता है। अगर आप छोटा मोटा बिजनेसमैन भी हैं, चाहे अगर आपके पास कोई काम नहीं है, या मान लीजिए आप लेबर के काम करते हैं, या आप रिक्शा चलाते हैं, या ऑटो चलाते हैं, या गाड़ी चलाते हैं, कोई भी 4 व्हीलर भी, तो आप सबके लिए ई श्रम कार्ड जरूरी बनवाना चाहिए। ई श्रम कार्ड से बेनिफिट क्या मिलता है, पहले आप ये जान लीजिए। ई श्रम कार्ड से बेनिफिट ये मिलता है कि सरकार के द्वारा आपातकालीन में भी जो भी बेनिफिट मिलेगा वो आपको सबसे पहले आपको ही मिलेगा, उसके बाद जाके आम नागरिक को मिलता है। अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाते रहते हैं तो, जैसे कि फिलहाल में ही अभी आपको मालूम है कि इंडिया में 2 साल से इंडिया पूरी तरह से बंद था कोरोना के लेके, तो उस स्थिति में भी जिसके पास ई श्रम कार्ड था उनको अकाउंट में 5,000 रुपया ट्रांसफ़र किया गया था। लेकिन आप बोलेंगे कि मेरे अकाउंट में तो आया नहीं था, तो आप उस टाइम बनवाए ही नहीं थे, इसके लिए आपको नहीं मिला पैसा। लेकिन जो ई श्रम कार्ड इससे पहले बनवाए थे उन सबको 5-5 हज़ार रुपया का बेनिफिट मिला था। बट देखिए, अभी ई श्रम कार्ड बनवाना कितना जरूरी है, पहले आप ये जान लीजिए। अगर आप ऐसे लग रहा है कि हमको इस मंथ में हमको कोई बिजनेस खोलना है छोटा मोटा, जिसमें हमको 10,000 20,000 का आर्थिक मदद चाहिए, तो आप सबके लिए ई श्रम कार्ड बहुत ही फायदेमंद रहेगा। क्योंकि सरकार के द्वारा स्मॉल फाइनेंस यानी जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट करेगा 10,000 20,000 का। आप सबको पहले पता होगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी एक अनाउंसमेंट किया गया था कि स्मॉल बिजनेसमैन है उसको प्रधानमंत्री के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। तो यही एक है ई श्रम कार्ड। अगर आप छोटा मोटा बिजनेसमैन हैं या बिजनेस को खोलने की सोच रहे हैं तो आप सबको ई श्रम कार्ड जरूर ही बनवाना चाहिए। आप बोले कि ई श्रम कार्ड में बनवाने में कितना पैसा लगता है, तो ई श्रम कार्ड बनवाने में 0 फी लगता है और वो आप अपने मोबाइल के माध्यम से बनवा सकते हैं। अगर आपके पास अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप ये वीडियो को स्किप कीजिए, या तो इसी वीडियो को ऊपर में एक लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें मैं बताया हूँ कि इस तरीके से ई श्रम कार्ड बनवाया जाता है। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ई श्रम कार्ड का फुल प्रोसेस बताया हूँ, उसके बाद जाकर आप ई श्रम कार्ड बनवा लीजिएगा, ठीक है। और ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आप सबको सरकार के द्वारा जो भी आपातकालीन बेनिफिट हो या सरकार के द्वारा जो आर्थिक मदद दिया जाएगा आम नागरिक को, उसमें आप शामिल रहेंगे। और जो इससे पहले आप सबको पता होगा कि इससे पहले आधार कार्ड के द्वारा ही मनी ट्रांसफर किया जाता था बेनिफिशियरी के अकाउंट में, सेम इसी प्रकार अभी आप सबको ई श्रम कार्ड के नंबर से ही आपको लाभ प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आपको लाभ दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको ई श्रम कार्ड जरूर ही बनवाना चाहिए। अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाएंगे तो अपने कंप्यूटर से भी बनेगा, मोबाइल से भी बनेगा, और साथ में अगर आप कहीं दूसरे से बनवाते हैं तो आपको 50-100 रुपया ले सकता है और फिर आपको बना के देगा। बट इसका कोई भी चार्ज नहीं, वो निःशुल्क है, आप सब अपने मन से बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है तो आप सबको ई श्रम कार्ड जरूर ही बनवाना चाहिए, क्योंकि आप सबको सरकार के द्वारा बेनिफिट दिया जाएगा। और साथ में ग्रामीण क्षेत्र के राज्य में भी मिट्टी खोदाई का काम चलता होगा, जो कि आप सबको मुखिया करवाते रहते हैं, तो उनमें भी अगर आपसे जुड़े रहते हैं तो भी आप सबको बेनिफिट मिलेगा। तो आप सबको ई श्रम कार्ड जरूर ही बनवाना चाहिए, आप जरूर बनवा लीजिएगा। अगर भाई बंधु होकर आपसे वीडियो देख रहे हैं तो अपने फैमिली को बनवाइएगा, अपने पापा मम्मी और साथ में आपका दादा दादी है उनके नाम से जरूर बनवा लीजिएगा, आप सबको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। या अपने फैमिली में या अपने रिश्तेदार में उनको भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा, आपके आजू बाजू में जो घर हैं उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, खुद से आप उनको बनवा के दे दीजिएगा। बनवाने के लिए उनके पास जो ई श्रम कार्ड वो बनवाएंगे उनके पास कम से कम एक अकाउंट, उसके बाद एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, तो जाकर वो अवेलेबल है और उनको ई श्रम कार्ड बन सकता है। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए बैंक अकाउंट क्यों जरूरी है, क्योंकि उसी अकाउंट में उनको पैसा मिलता रहता है। सरकार के द्वारा जो भी बेनिफिट दिया जाता है वो ई श्रम कार्ड में जो बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसी बैंक अकाउंट में पैसा आता रहता है। लेकिन ई श्रम कार्ड एक व्यक्ति को नहीं बन सकता है, ई श्रम कार्ड उनको नहीं बन सकता है जिनका पीएफ करता है और ईएसआई में उनका रजिस्ट्रेशन है, उनको ये ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। तो आपसे ट्रायल मत कीजिएगा। अगर आपको पीएफ नहीं कट रहा है तो आप एलिजिबल हैं ई श्रम कार्ड के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीएफ कट रहा है तो आप सब भूल से भी अप्लाई मत कीजिएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो कार्ड है सिर्फ गरीब के लिए है, उनको हेल्प मिल सके इसके लिए ई श्रम कार्ड के लिए
आवेदन सरकार ने दिया है और आप सबको बनाने के लिए बोला गया है, तो आपसे ज़रूर बनवाइएगा, आप सबको ढेर सारा बेनिफिट मिलेगा। फिर भी कुछ दिक्कत होता है या आपको समझ में नहीं आया ये वीडियो या कुछ भी अगर आपको त्रुटि लग रहा है इस वीडियो में, तो आप सब नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट के माध्यम से भी जवाब दे दूंगा। आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।